जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और प्यारे बच्चों अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्टडी अपना अच्छा से करते होंगे। तो प्यारे बच्चों देर न करते हुए आगे हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली क्या है प्यारे बच्चों? 8.4, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम इस पर बातें कुछ करते हैं और चलते हैं थोड़ा बुक की तरफ। ठीक है, बुक में क्या लिखा है? आप लोग के पास बुक जब पढ़िएगा जब भी तो बुक निकाल कर पढ़िएगा। देखिए तो लिखा है क्या इसमें? त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेके और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहे प्यारे बच्चों जो त्रिकोणमितीय, आइए हम देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, लिखते हैं क्या दिया है उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है 8.4 का पहला लेके चलते हैं। ठीक है, पहला लेके चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्या दिया उसमें कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय लिखेंगे ज़्यादा ऊपर हो जाएगा ना, नीचे ही लिख देते हैं। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और साइन लिखा है, बुक ले लेते हैं अच्छा रहेगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए साइन ए सेक ए और टेन ए को क्या करना है? को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। क्या करना है? व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। प्यारे बच्चों क्या करना है? ये जो दिया है इसे हमें क्या करना है? कॉट ए के पदों में क्या करना है? व्यक्त करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा वीडियो में। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं। चलिए अब सही आ रहा है, तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं। कहता है क्या? त्रिकोणमितीय साइन ए सेक और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कह रहा है कि कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है प्यारे बच्चों। तो पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? हल हो रहा है तो हल लिख देते हैं। कहता है कॉट एक ना, तो कॉट नहीं चलेगा, काज अच्छा से काम गौड़ा जाएगा। हाँ, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। तो लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा उसका, कॉट का। तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा हो गया लंब। तो चलिए प्यारे बच्चों आधार बटा लंब हो गया। तो आधार और लंब हमें मिल गया। यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1, तो मुझे आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया।
त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है, त्रिकोणमितीय यानी त्रिकोणमिति यानी तीन उसमें कोण होता है जिसे त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण नहीं मिला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, एक सूत्र लगाते हैं, लिखते हैं सूत्र से, ठीक है, सूत्र क्या है, कर्ण बराबर रूट के अंदर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर कर दो प्लस आधार का स्क्वायर कर दो। ठीक है, आधार का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं, इधर आते हैं, थोड़ा इधर आ जाए क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए। तो लंब क्या है इसका, आपका लंब एक हो गया, इसी के सामने देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब क्या आपका एक है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, कॉट ए है, इसके सामने ये है ना जी, इसके सामने ये है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, तो कॉट ए, तो कॉट होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर भी कर देंगे। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा फिर, तो हल करते हैं इसको, तो क्या आता है परिणाम, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस कॉट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका ये क्या रहा, ये कर्ण रहा, क्या रहा, ये कर्ण रहा। लेकिन मुझे किसी लिखना है, तो साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये जो तीन को है, तीनों को इसके रूप में लिखना है, किसके, कॉट ए के रूप में लिखना है। तो हमारा कर्ण आ गया, तो अब साइन को हम लिखते हैं, चलते हैं लिखने साइन। ठीक है, तब लिखते हैं साइन को, लिख देते हैं पहला में, साइन क्या दे, ये साइन ए, तो साइन ए बराबर, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो गया आपका, बटा में क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं लंब आपका कितना है, लंब 1 है तो 1 कर लीजिए, और देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका ये ना मान है जी, यहाँ से हल करते गए हैं तो ये इतना कर्ण का मान हो गया इतना, तो क्या होगा, रूट बटा में रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपका क्या रहा, ये आंसर रहा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया साइन ए को, क्या जी, इसमें क्या है, हाँ, तो कॉट ए में बोला था व्यक्त करने के लिए, तो कॉट ए में हमने क्या क्या व्यक्त कर दिया, तो ये का पहला आंसर रहा। ठीक है, थोड़ा सा तो प्यारे उस आपका आंसर ये रहा, आपने समझ गया। थोड़ा मैं देखने गया था ताकि लाइट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी चल रहा है वीडियो कि नहीं चल रहा है, भी देखने गया था। तो प्यारे बच्चों हमने साइन को क्या किया, कॉट ए के पद में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो हमने बोला था कि ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो इतना क्या आ गया आपका साइन ए का आंसर आएगा। अब देखें दूसरा स्टेप, थोड़ा सा देखते हैं। और अब हम देखते हैं दूसरा में क्या है, सेक ए दिया है। तो प्यारे बच्चों सेक ए दिया है ना, तो सेक ए दिया है, तो सेक ए बराबर हम सेक को भी क्या करेंगे, हम बदलने का काम करेंगे कॉट के पदों में। तो प्यारे बच्चों कोस थीटा का होता है, क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, शॉर्ट में लिखते हैं, आधार बटा में कर्ण हो जाता है। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो जब सेक होता है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा आपका। ठीक है, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो जब कर्ण बटा आधार होगा तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे,
कर्ण बटा आधार लिखेंगे। ठीक है, आधार हमने लिख दिया। ओके, जब आधार लिख दिए तो थोड़ा सा हम एक बात और ध्यान देंगे। अब नीचे ही लिख लेते हैं, इसका हम पढ़ देना। ठीक है, तो कर्ण मेरा क्या रहा गया बच्चों, रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो लिख लेते हैं रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। और आधार आपका क्या है, आधार किधर गया जी, आधार आपका, आधार यहाँ पर है यानी कोट ए, तो क्या आएगा, कोट ए आ जाएगा। ठीक है, आपका कह रहा है ये भी आंसर हो गया, तो समझ रहे हैं। तो आपका रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया बटा में कोट ए हो गया, यानी ये भी क्या होता है, कोट ए के पदों में क्या व्यक्त हो गया। आप लोग को एक बार सोचिए, होगा कि नहीं हो गया। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या हुआ, व्यक्त हो गया। क्वेश्चन आ गया भी, तो इसको भी लिखते हैं आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। अब देखते हैं, निकालते हैं तीसरा कहता है, तीसरा निकालते हैं। तीसरा कैसे निकलता है, आइए। तीसरा क्या है जी, tan है, तो देखते हैं tan है, लिखते हैं इसको हम, tan ए दिया है, ए दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लिखेंगे हम लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आधार लिखेंगे। तो हम आधार लिख दिए। तो एक मेरा बात ये रह गया कि tan से लंब बटा आधार, तो लंब क्या है प्यारे बच्चों, मेरा लंब 1 है, यहाँ दिया है लंब, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया है। तो लंब क्या हो गया हमारा 1, तो 1 लिख लेते हैं। ठीक, और आधार क्या है प्यारे बच्चों, तो आधार मेरा कोट ए है, तो कोट ए क्या हो गया, मेरा आधार हो गया कोट ए। ठीक है, मेरा ए भी क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरा ये आंसर आ गया, यानी पहला का हमने हल कर दिया। साइन, सेक और tan को क्या करना था, कोट ए के पदों में व्यक्त करना था, तो हमने व्यक्त कर चुका है प्यारे बच्चों। अगर नहीं समझ में आता है तो अपनी राय प्यारे बच्चों, हर जो भी समस्याएं होती रहती है इस क्लास में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, ताकि हम समझें कि कहाँ आपको यानी प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ आपको दिक्कत हुई है, ताकि मैं उस दिक्कत को सलूशन कर सकूं। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।